like to support the bill. Thank you very much. धन्यवाद कार्तिकेय जी। वैसे मैंने माननीय सदस्यों को किसी को भी पढ़ने से रोका नहीं है, पर अपने नियमों में प्रावधान ये है कि आप लगातार पढ़कर नहीं बोल सकते। फिर भी मैंने किसी को रोका नहीं है, मैं तो केवल ध्यान दिला रहा हूं। मैं अब अंतिम वक्ता के रूप में माननीय राकेश सिन्हा जी, 5 मिनट का समय आपको। सभापति महोदय, रूपाला साहब ने कहा द प्रेस एंड पीरियडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब यह कानून बनाया जा रहा है तो प्रेस की स्वतंत्रता के इतिहास में यह एक मील स्तंभ साबित होगा। मैं पुरानी बातों को दोहराने की जगह इस बिल से, इस कानून से जो 2 लाभ होगा उसे मैं रेखांकित करना चाहता हूं। जनमत का उद्योग यानी ओपिनियन इंडस्ट्री केंद्रीकृत जब होता है, जब उसकी एकाधिकार हो जाता है तो जनमत पर अनेक सवाल उठते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें 17,000 से अधिक न्यूज़पेपर्स और 1 लाख से अधिक पत्रिकाएं हैं। मैं एक जानकारी के लिए भी कहना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य कोई बोल रहे हों, उनके और आसन के बीच में से किसी भी माननीय सदस्य को नहीं जाना चाहिए। ये भी नियमों में प्रावधान है। आप अपने चालू रखें। तो मैं यह जब कह रहा था कि हमारे पास लगभग 1.5 लाख पत्रिकाएं और समाचार पत्र हैं, तो इस बिल का इस कानून का जो लाभ होगा, जब जनमत स्थानीय स्तर पर उपजता है, जो जिला, तहसील और कस्बों में उपजता है, अखबारों से और पत्रिकाओं से जिन पर जिलाधीशों का इतना नियंत्रण होता था, छोटे अखबारों पर, छोटी पत्रिकाओं पर जिला के अधिकारियों का दबाव इतना अधिक होता था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बाधित होता था, जो नई दिल्ली तक पहुंच नहीं पाता था। नई दिल्ली के प्रेस क्लब तक उन घटनाओं को रेखांकित नहीं कर पाते थे। इसलिए यह जो कानून बनाया जा रहा है, इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के क्षेत्र में न सिर्फ एक औपनिवेशिक कानून को समाप्त किया, बल्कि जनमत के क्षेत्र में विविधता, बहुतायता और बहुलता को प्रोत्साहित किया है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं, इस बिल की ड्राफ्टिंग करते समय उन्होंने सभी औपनिवेशिक बातों को हटाया है। सभापति महोदय, मैं 2 बातों को रेखांकित करना चाहता हूं कि यह बिल क्यों महत्वपूर्ण है। इस देश के इतिहास का एक विडंबना है कि जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके पहले इस देश में अखबारों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक का केसरी और मराठा, बिपिन चंद्र पाल का वंदे मातरम, मालवीय जी का अभ्युदय और लीडर, मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट, ऐसे जो अखबार और समाचार पत्र थे जिसने एक जनमत खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उस जनमत खड़ा कर जिन अखबारों और पत्रिकाओं के कारण देश को स्वतंत्रता की लड़ाई में सहायता मिली। देश के आजाद होते ही 29 जून 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2023 तक आने में समय लगेगा। बस 2 मिनट 5 मिनट। द ऑब्जेक्शनेबल प्रेस मैटर एक्ट, द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट पास किया। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि स्वतंत्र होते ही पंडित नेहरू को यह आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने जो 29 जून 1951 को जो लोकसभा में कहा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश को सोचना चाहिए कि प्रथम प्रधानमंत्री को जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, और 1951 में उन्होंने कहा, जो बात कही, द प्रेस इफ वांट्स फ्रीडम व्हिच इट ऑट टू हैव, प्रेस को स्वतंत्रता चाहिए, इसको होना चाहिए, लेकिन इसके लिए उनमें बैलेंस ऑफ माइंड होना चाहिए।
यानी मस्तिष्क में संतुलन होना चाहिए, जो शायद ही इसके पास होता है या कभी कभी होता है। प्रेस पर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी 1951 में हुई, उसी का परिणाम हुआ कि 1975 में सभापति महोदय जो दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1975 में 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुलदीप नायर भी थे, मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद उस दौरान भी हमारी प्रेस ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 28 जून 1975 को जो संपादकीय में रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता को प्रकाशित किया, जिस कविता में उसने लिखा था, टैगोर जी ने कहा था, where mind is without fear and where mind is without fear, head is held high। इस कविता को प्रकाशित करके जो उस समय की व्यवस्था को चुनौती दी थी, उसी समय मसानी का पत्र फ्रीडम फर्स्ट और भूमिपुत्र जो वैद्य प्रकाशित करते थे, सरकार को चुनौती दी। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने वाले लोग इस देश की प्रेस के इतिहास को नहीं समझ पाए। इस घटना को, इस सभा को और देश को सुनना चाहिए। जब औपनिवेशिक काल में स्वदेश नाम की एक पत्रिका जो इलाहाबाद से छपती थी, उसके संपादक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद संपादक के लिए जो एक विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन में कहा गया कि एक संपादक चाहिए। सेवा की शर्तें जो बताई गई, 2 सूखी रोटी, 1 गिलास ठंडा पानी और हर संपादकीय के लिए 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। इसके बावजूद स्वदेश के संपादक बनने के लिए एक लंबी कतार लग गई। जिस देश में प्रेस की स्वतंत्रता का इतना बड़ा इतिहास रहा हो, उस देश में आपातकाल के दौरान जब मदरलैंड, जिसके संपादक केयर मालकानी थे, संपादकों को गिरफ्तार किया जाना, अखबारों से बिजली बंद कर दिया जाना, संपादकों को बाध्य किया जाना। श्यामलाल टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। श्यामलाल जी से उनके संपादकीय बोर्ड में एक संपादक ने पूछा कि आप अगले दिन आप क्या लिखेंगे। उन्होंने लिखा, आई विल बी राइटिंग द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो। अब मैं आगे लिखूंगा आलू की पैदावार कैसे होती है। जब श्यामलाल जी ने यह कहा तो यह व्यवस्था पर बहुत बड़ी टिप्पणी थी। प्रतिपक्ष नाम का एक पत्रिका थी, एवरीमैन नाम की पत्रिकाएं थी। ये सब छोटी छोटी पत्रिकाएं थी, जिसके लिए यह बिल लाया गया है, यह कानून लाया जा रहा है। ऐसी पत्रिकाएं छोटी छोटी जगहों से सामान्य लोग निकालते थे, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अंत में मैं जो बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस देश की स्वतंत्रता को बाधित जब करना हो तो प्रेस पर लगाम लगा दिया जाए। और यह लगाम लगातार इस औपनिवेशिक कानून के द्वारा लगाया जाता रहा। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हर साल आती हैं जब छोटी छोटी पत्रिकाओं पर जिलाधिकारी का, जिलाधीश का दबाव पड़ता है। उसके संपादक और पत्रकार उस दबाव में लिखते हैं और उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। मैं आपसे सभापति महोदय एक्सप्रेस टावर को भूल गया। सभापति महोदय, आपने समय की इतनी पाबंदी कर दी कि मैं बहुत चीजें भूल रहा हूं। आपने तो गागर में सागर भर दिया साहब। सभापति महोदय, 2 छोटी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मंत्री जी की बात हम सुनेंगे। जब प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल उठाया गया आपातकाल के दौरान, उस दौरान भी ऐसी पत्र पत्रिकाएं थी जो सरकार से संघर्ष करती रही, सरकार के सामने घुटने नहीं टेकी। उसमें मैंने जो कहा, मीनू मसानी का फ्रीडम फर्स्ट एक अखबार था जिसने सरकार का मुकाबला किया, उनके सेंसरशिप को नहीं माना। लगभग 100 अखबारों से जो विज्ञापन का रेवेन्यू था विड्रॉ कर लिया गया। मुझे लगता है जब हम ऐसे बिल को ला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक प्रतिबद्धता दिखाई है, न सिर्फ औपनिवेशिक कानून को समाप्त करने की, बल्कि ये देश को बता दिया। जिस प्रकार माखन लाल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी, सभापति महोदय, उस कविता को उन्होंने जेल के अंदर लिखा था और जेल के अंदर लिखने पर भी उन्हें सजा मिली थी।
जो मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना फेंक जिस पर पथ पर जाए वीर अनेक, इस कविता को माखनलाल चतुर्वेदी अपने जेल से लिखे थे। 63 बार उनके घर पर सर्च किया गया था स्वतंत्र औपनिवेशिक काल में। मैं कहता हूं ऐसे कानून को लाकर हम स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के इतिहास में एक मील स्तंभ स्थापित कर रहे हैं, एक प्रकाश स्तंभ स्थापित कर रहे हैं और देश को इस बात को, दुनिया को बता देना चाहते हैं कि जिस देश में 1.5 करोड़ पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, जिस देश में विचारों की विविधता है, उस देश में विचारों की विविधता, स्वतंत्रता बनी रहेगी। पश्चिम जो भी पैरामीटर का उपयोग कर ले, उनके गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड को मैं बता देना चाहता हूं कि भारत की प्रेस की स्वतंत्रता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से अक्षुण्ण है, दुनिया की कोई ताकत से बाधित नहीं कर सकती है। टेलीविजन हो या डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, प्रेस की स्वतंत्रता पर हम अक्षुण्ण बने हुए हैं। इन स्वतंत्रता के बाद, इन स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए हम अमृतकाल में नए भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। प्रस्ताव